हेलो स्टूडेंट्स। हम स्टैटिस्टिक्स के ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। प्रीवियस स्टैटिस्टिक्स का जो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, इसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और मूवमेंट्स, इसके रिलेटेड बहुत सारे थियरी कंसेप्ट के ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल्स देखे हैं। वो अभी तक आपने नहीं देखा है वीडियो, तो प्लीज़ वो वीडियो देखो, ताकि आपका ये जो स्टैटिस्टिक्स का ये 3 कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आपके पूरी तरह क्लियर होने वाले हैं। अब आज के जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम करोलेशन, रिग्रेशन, फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन और फिटिंग ऑफ पैराबोला, इसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं करोलेशन के कोएफिशिएंट के रिलेटेड। तो करोलेशन कोएफिशिएंट जो है किस तरह दूसरे कंसेप्ट पे डिपेंड होता है, ये आपको आगे जाके पता ही चलने वाला है। तो पहला ऑब्जेक्टिव इस पार्ट के रिलेटेड जो है वो आपके सामने दे रहे हैं। दो कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, तो हम सिंबॉलिकली कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई ऐसे लिखते हैं। तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है ये आपको बताना है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। तो आपको ये देखने के बाद पता चल जाएगा कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फार्मूला जो है वो किस तरह 1/n इंटू समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू सेकेंड ब्रैकेट वाई आई माइनस वाई बार। तो एक्स बार और वाई बार है वो अरिथमेटिक मीन्स रिलेटेड टू डाटा एक्स आई और वाई आई रिस्पेक्टिवली है। तो ये आपको समझना होगा इसमें। तो ये कोहेरेंस कोरिलेशन कोएफिशिएंट में दूसरा कोहेरेंस का जो कंसेप्ट है, इसमें आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव देते हैं। इसे आपको पता चल जाएगा किस तरह ये जो आपने ये पहला ऑब्जेक्टिव देखा है और दूसरा ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं, इसमें क्या क्या कंसेप्ट आपको देखने को मिलने वाले। तो इसमें थोड़ा सा मुझे ये जो सेटअप है ये अच्छी तरह कर देता हूँ कि आपको ये जो कंसेप्ट है। तो ये जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है फिर वही क्वेश्चन है, द कोहेरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज कोहेरेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू। यहाँ ए ऑप्शन देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा ए ऑप्शन जो दिया था वो यहाँ भी है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वही यहाँ ऑप्शन नंबर ये है। तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि एक कोहेरेंस ऑफ एक्स वाई का ये फार्मूला हो। लेकिन जब आप बी ऑप्शन देखेंगे तो ये बी ऑप्शन होता है या नहीं, इसके लिए मैंने यहाँ प्रूफ जो है सब कुछ एकदम डिटेल में सिंप्लीफाई करके दिया है। तो आपको ये जो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फार्मूला ये है, इसमें हम एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसी तरह हो जाएगा। फिर समेशन अप्लाई करेंगे तो ये जो एक्स आई वाई आई के रिलेटेड ये समेशन हो जाएगा। इसमें वाई बार कॉन्स्टेंट नंबर है कोई तो अरिथमेटिक मीन ऑफ वाई, और यहाँ एक्स आई के लिए समेशन, फिर एक्स आई नंबर है और समेशन ऑफ वाई आई हो जाएगा, और एक्स बार वाई बार बाहर आके समेशन ऑफ 1 होगा। देखिए समेशन ऑफ 1 क्या होता है, जनरली एन होता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं समेशन ऑफ एक्स आई है, इसकी जो वैल्यू है, जब एक्स बार की वैल्यू 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई है तो समेशन ऑफ एक्स आई क्या हो जाएगा, इसका यूज करके एन इंटू एक्स बार हो जाएगा। तो ये जो पार्ट लिखा है मैंने एन इंटू एक्स बार, उसी तरह वाई बार के लिए ये एन इंटू वाई बार हो जाएगा। और इसी तरह पार्ट हम करेंगे तो ये जो दोनों पार्ट है पॉजिटिव निगेटिव क्या होने वाले हैं, कैंसिल होने वाले हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इतना ही पार्ट यहाँ से रहने वाला है और ये इसी तरह आपका कोवेरियंस का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन तो करेक्ट है ही, और इसी का यूज करके ही ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। तो इसके रिलेटेड बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट लिखा है। तो इसमें सूटेबल करेक्ट ऑप्शन जो है आपका सी ऑप्शन है। तो इसी तरह आपको ये ऑब्जेक्टिव देखते समय अच्छी तरह ये जो ऑब्जेक्टिव क्या पूछा है, कौन से ऑप्शन दिए हैं, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। फिर कोवेरियंस के रिलेटेड आप यहाँ देख सकते हैं। फिर तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है कोवेरियंस के रिलेटेड किस तरह आ सकता है, तो कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, फिर ये ऑप्शन नंबर ये दिया है, बी ऑप्शन तो सही है, ये और बी तो सही है, और तीसरा जो ऑप्शन है ये ऑप्शन भी सही है जब यू आई की वैल्यू एक्स आई माइनस है और वाई की वैल्यू वी आई माइनस बी होती है। तो इसमें मोस्ट सुटेबल ऑप्शन जो है
ऑल ऑफ अबव, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी है। तो ये जो कोवेरियंस का कंसेप्ट है, शायद आपका एकदम डिटेल में आप समझ गए होंगे एक्चुअली कोवेरियंस का फार्मूला जो है वो किस तरह होता है। फिर आपको ये जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देने वाले हैं, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में आपको समझ में आएगा कि किस तरह आपका जो क्वेश्चन है इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो वेरिएंस ऑफ रॉ डाटा, ये पहला ऑप्शन दिया है। वेरिएंस तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, तो यहाँ स्क्वायर रूट नहीं रहेगा, तो ये पहला ऑप्शन बराबर है। ये दूसरा ऑप्शन भी बराबर है, तीसरा ऑप्शन भी बराबर है। जब आप फोर्थ ऑप्शन कंसिडर करेंगे तो फोर्थ ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन भी बराबर है। और नेक्स्ट एक कंसेप्ट आपके सामने दिख रहा है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा एक्स, उसके ब्रैकेट का स्क्वायर। तो वेरिएंस के रिलेटेड इतने सारे 5-6 जो ऑप्शन मैंने दिए हैं, सब ऑप्शन यहाँ वेरिएंस के लिए करेक्ट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन है जो मैंने ए बी सी डी ई एफ लिखा है। तो आपको सिंगल करेक्ट ऑप्शन के ऑब्जेक्टिव आते हैं, लेकिन इसमें कोई तो एक करेक्ट ऑप्शन होगा और गलत ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा ये जो वेरिएंस के रिलेटेड है, ये सब कुछ कंसेप्ट आपके सामने देते हैं, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव के एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए एक लाइक तो मिलना ही चाहिए। अब जो दूसरा कंसेप्ट है, दूसरा कंसेप्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, अभी अभी मैंने बोला था ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, या दूसरी तरफ से हम ऐसे बोल सकते हैं वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसके हिसाब से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंटिन्यूस डाटा है। अब कंटिन्यूस डाटा है तो यहाँ फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। अब ये कंटिन्यूस डाटा है, इसलिए ये जो स्मॉल एन दिख रहा है आपको, वो एक्चुअली क्या होना चाहिए? जब कंटिन्यूस डाटा है तो कैपिटल एन होना चाहिए, और ये कैपिटल एन है वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है। तो यहाँ गलती से क्या हुआ है? स्मॉल एन हुआ है। तो एक्चुअली हर जगह ये जो स्मॉल एन आपको दिख रहा है, इसके जगह एक्चुअली क्या है? कैपिटल एन है, और कैपिटल एन जो है वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। अब इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं ये जो ऑप्शन है, इसके सॉल्यूशन में ऑप्शन में क्या लिखा है मैंने? ए बी सी डी ई, तो यहाँ सब ऑप्शन करेक्ट है। तो ये जो फॉर्मूले है स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी दिए थे, और इस लेक्चर में भी आप देखेंगे तो ये सब कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले हैं। इसमें कोई तो एक करेक्ट ऑप्शन होगा और गलत ऑप्शन कौन से भी हो सकते हैं। तो इसी तरह आपका ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस, इसके रिलेटेड कंसेप्ट आपको देखना है। फिर ये जो करोलेशन का कोएफिशिएंट हमें देखना है, तो ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसे सिंबल आर से डिनोट करते हैं या आर ऑफ एक्स वाई से डिनोट करते हैं। तो ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट में क्या होता है? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। तो ये सिग्मा एक्स तो स्टैंडर्ड डेविएशन रिलेटेड टू एक्स आई, और स्टैंडर्ड डेविएशन रिलेटेड टू वाई आई, और कोवेरिएंस में क्या होता है? एक्स आई वाई आई होता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है अच्छी तरह। एक कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखने वाले हैं, तो नेक्स्ट कंसेप्ट में फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फार्मूला आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फार्मूला जो है आपके सामने दे रहे हैं। दूसरी तरह का फार्मूला जो है हम आपको दे रहे हैं। तो ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, तो आपको ये ऑप्शन बी दिख रहा है। तो ये ऑप्शन भी अच्छी तरह देखो। मैं दूसरे के बारे में बात ही नहीं करना चाहता, तो आपको ये जो ऑप्शन नंबर बी है, वो ऑप्शन नंबर बी अच्छी तरह देखना है। वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फार्मूला है। फिर आपको एक ही और दूसरे तरीके से भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, वो क्या करते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो भी ऑब्जेक्टिव के थ्रू आपको मैं यहाँ दे रहा हूँ। तो ये ऑब्जेक्टिव आप यहाँ देख सकते हैं, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई है। अब यहाँ ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आप देख सकते हैं, और यह ऑप्शन सी जो है
यहाँ एक्स आई वाई आई में दिया है और यहाँ यू आई पी आई में दिया है। तो इसी तरह भी आप क्या कर सकते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिखा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट आने वाला है कोरिलेशन कोएफिशिएंट के रिलेटेड, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है उसके बारे में अभी ऑब्जेक्टिव आपके लिए आ सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू एसोसिएशन, यहाँ एक्स आई और वाई आई है, इसके रिलेटेड हम क्या करते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं। तो प्योरली नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है या प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है जनरली क्या होता है, -1 to +1 आता है। तो -1 to +1 में जो नंबर आता है वो ऑलवेज रियल होगा। तो ये जो आपका ऑप्शन ये है प्योरली रियल नंबर, ये प्योरली रियल नंबर आपका सही ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इज, यहाँ दिया है इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, प्योरली रियल नंबर और ऑल ऑफ अबव। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें जब थोड़ा सा थिंकिंग करेंगे तो आपको अभी अभी मैंने बोला था कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज अ प्योरली रियल नंबर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। अब इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन के लिए आपको ये जब ऑप्शन देखेंगे 11 नंबर ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो ये एक्स आई की वैल्यू यू आई प्लस ए या वाई की वैल्यू पी आई प्लस बी करेंगे तो ये इसी तरह आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन हो जाएगा और ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 to +1 होती है और उसको कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो आपका बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ए ऑप्शन भी आपका सही है, सी ऑप्शन भी सही है, लेकिन इसमें मोस्ट करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ अबव। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट के थ्रू आपके ये तीनों भी ऑप्शन है वो सही है। तो इसके रिलेटेड भी आपको ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। तो ये इसी तरह कोरिलेशन कोएफिशिएंट के रिलेटेड आपको स्टडी करना है। अब और थोड़ा सा कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में हम देना चाहते हैं। तो ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में बहुत सारा कंसेप्ट हम देख चुके हैं, फिर भी ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इज पॉजिटिव, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो हम ऐसा कह सकते हैं देयर इज पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन टू एसोसिएशन या टू डाटा, ऐसा बोल सकते हैं। तो आपको मेरा दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है इसके थ्रू तैयार करके दे रहा हूँ। जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट निगेटिव है तो हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और दूसरा, जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 है तो 0 होने के बाद इसके रिलेटेड हम कौन सा ऑप्शन सही टिक कर सकते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसका मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 हो सकता है। तो हम जो दो डाटा है इसके रिलेटेड क्या क्या बोल सकते हैं ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ आपके सामने दे रहे हैं। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 15 है। तो अभी तक हम 15 ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव देखना बाकी है, एकदम डिटेल में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हम देखने वाले हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है अभी अभी मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ, -1 to +1 कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है। तो +1 जो है इसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अब मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू यहाँ कौन सी हो सकती है ये भी आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन मैं इसका ऑब्जेक्टिव नहीं तैयार करना चाहता हूँ। तो फिर ये जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट या रिग्रेशन लाइन, इसके बारे में हम बोलना चाहते हैं। तो रिग्रेशन के रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव सामने आ रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x में क्या चाहिए हमें, जैसा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, उसी तरह रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x हो जाएगा
तो लाइन का इक्वेशन देखने के बाद आपको पता चल जाएगा ये जो y माइनस वाई वन के जगह ये जो है y बार होता है और ये बी वाई एक्स है, एक तरह का स्लोप ही है इंटू एक्स माइनस एक्स बार। इसी तरह क्या होने वाला है डेरिवेशन ऑफ y ऑन एक्स। अब उसी तरह आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, दूसरा ऑब्जेक्टिव मैं आपके लिए दे रहा हूँ जैसे कि रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x है, उसी तरह मैं आपको क्वेश्चन देना चाहता हूँ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y भी होता है। तो ये रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y जो है इसमें ये ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन यहाँ का आपको नहीं आने वाला है, लेकिन आप मुझे टाइप करके कमेंट कर सकते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई जो है किस तरह हो सकता है, ये आप मुझे बता सकते हैं। फिर रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके रिलेटेड मैंने इसके प्रूफ चाहिए तो प्रूफ देखने के लिए आप RSL मैथ्स जो आप प्ले स्टोर पे है वो प्ले स्टोर पे ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं और इसके रिलेटेड जो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 के रिलेटेड कंसेप्ट चल रहा है तो ये बुक आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसके सारे जो प्रूफ है कैसे बी वाई एक्स की वैल्यू आप ए ऑप्शन ए में इसी तरह आते हैं, इसका सबका प्रूफ आपको उस नोट्स में मिलने वाला है। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी वाई एक्स जो है वो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह आपको मैं दूसरा ऑब्जेक्टिव इसके रिलेटेड देना चाहता हूँ, तो देखते हैं कितने लोग मुझे इसका सॉल्यूशन दे पाते हैं। जैसे कि यहाँ बी वाई एक्स किया है तो यहाँ बी वाई एक्स की वैल्यू तो आपको पता ही है क्या है। अब मैं आपको यहाँ कौन सा कोरिलेशन रिग्रेशन कोएफिशिएंट देना चाहता हूँ बी एक्स वाई, तो बी एक्स वाई का सही ऑप्शन है क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और इसका डेफिनेटली आपको ही फायदा होने वाला है। आप कमेंट सही करें या गलत, आपके फ्रेंड इसका सही कर के दे सकते हैं, लेकिन आप कमेंट करेंगे तो ही बाकी लोग इसको सही है या गलत है ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। फिर आपको दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है कोरिलेशन कोएफिशिएंट के रिलेटेड ही है, तो यहाँ आपके सामने दे रहे हैं ये जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट के रिलेटेड है बी एक्स वाई की वैल्यू फिर आपको क्या देखने को मिल रही है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार। इसी तरह ये जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट आपको मिल जाएगा। फिर रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो बी एक्स वाई जैसे देखा है उसी तरह रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी वाई एक्स क्या होगा आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ बी एक्स वाई के लिए इस तरह आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको थोड़ा सा फास्ट हो रहा है तो आप वीडियो का स्पीड जो है वो स्पीड कम करके भी देख सकते हैं या पॉज करके भी वीडियो को देख सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव देने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के ऑब्जेक्टिव आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन हमने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी वाई एक्स, तो ये करेक्ट ऑप्शन ई लिखा है और ई में मैंने ऑल ऑफ अबव दिया है, तो इसका मतलब बी वाई एक्स जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है हम इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, बी ऑप्शन है उसी तरह कर सकते हैं, सी ऑप्शन है उसी तरह कर सकते हैं, और ये जो डी ऑप्शन है आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, ये तो सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स है वो क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन है, और ये जो आर है आर को हम क्या कहते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। तो इसी तरह आपका ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट और ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट इसके रिलेटेड क्या हो जाएगा आपका रिलेशन भी हो जाएगा, और ये जो बी वाई एक्स रिग्रेशन कोएफिशिएंट है इसका भी आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो ये रिलेशन का भी कंसेप्ट हो गया और रिग्रेशन कोएफिशिएंट का भी कंसेप्ट आप यहाँ देख सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द, यहाँ डॉट डॉट दिया है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, तो यहाँ
कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट है या ज्योमेट्रिक मीन, तो आपका सही ऑप्शन यहाँ आपके सामने है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या होता है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो ज्योमेट्रिक मीन का जो कंसेप्ट है एक्चुअली किस तरह होता है, ये आप इस ऑब्जेक्टिव में देखने वाले हैं। तो देखो, रिलेशन बिटवीन कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट, तो ये जो करेक्ट ऑप्शन ये है, तो ये R इज इक्वल टू ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो ये ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ये जो स्टेटमेंट था ये आपको इसी तरह देखने को मिल रहा है। ये bxy और byx दो है, इसका रेस टू 1/2, इसका मतलब रूट ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन कोरिलेशन कोएफिशिएंट और रिग्रेशन कोएफिशिएंट होगा। लेकिन यहाँ प्लस और माइनस दिया है, तो ये भी आपको अच्छी तरह समझना है। जब रिग्रेशन कोएफिशिएंट bxy और byx दोनों भी या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों भी निगेटिव हो सकते हैं, ये भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू दे रहा हूँ। फिर अच्छी तरह आपको सुनना है, ये bxy जब पॉजिटिव होता है तो 101% byx भी पॉजिटिव होगा, और जब bxy निगेटिव होगा तो 101% byx भी निगेटिव होगा। या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों निगेटिव होंगे। लेकिन जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट R है वो पॉजिटिव रहेगा, और ये जब दोनों निगेटिव होंगे तो ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो क्या कर सकते हैं, हम निगेटिव ले सकते हैं। तो इसी तरह ये जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू हमने आपको प्रोवाइड की है, इसके रिलेटेड भी आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिल सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नंबर 31, तो ये ऑब्जेक्टिव नंबर 31 आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह आपको पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव नंबर 31, तो ये इफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट जब प्लस और -1 है, देन बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैसे होंगे, बोथ क्या हो जाएंगे, प्लस और -1 ही हो जाएंगे। क्योंकि जब इस फॉर्मूला यूज करेंगे और R की वैल्यू +1 होगी तो ये दोनों को भी 1 1 होगा, तो ही 1 × 1 1 होगा और स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होगा। तो ये जो आइडिया है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, इसी का यूज करके आप ये जो ऑप्शन है 31 नंबर का ऑब्जेक्टिव है वो 31 नंबर का ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट अच्छी तरह देखना है। फिर जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में और भी ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव हम आपको दे रहे हैं। तो यह कोरिलेशन कोएफिशिएंट जब 1 है तो ये जो है एक्स आई का डाटा और वाई का डाटा, इसमें हम क्या कह सकते हैं, ये जो उसकी लाइन है रिग्रेशन कोएफिशिएंट की लाइन वो क्या है, पैरेलल और कोइंसाइड टू ईच अदर है। जब दोनों रिग्रेशन लाइन जब पैरेलल और कोइंसाइड टू ईच अदर होते हैं, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x और x ऑन y, इसके बारे में हम यहाँ बोल रहे हैं। तो ये दोनों भी लाइन क्या होते हैं, आइदर पैरेलल और कोइंसाइड होते हैं जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 होता है या -1 होता है। तो यहाँ रिग्रेशन लाइंस लिखा है, इसका मतलब दोनों भी रिग्रेशन लाइन के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये भी आपको अच्छी तरह समझना होगा। फिर जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव भी आपको यहाँ देखना है। तो ये नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में आपके सामने क्या है क्वेश्चन, यहाँ आप देख सकते हैं, बोथ रिग्रेशन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होगा। तो जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें फिर यहाँ इस ऑप्शन की तरफ आते हैं। आपको ये पता है जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उस लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें जब स्क्वायर रूट में -1 होगा तो स्क्वायर रूट में -1 तो पॉसिबल ही नहीं है bxy और byx का। तो यहाँ क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट में माइनस नहीं होना चाहिए, तो स्क्वायर रूट में प्लस होगा।
तो इसका मतलब स्क्वायर रूट में प्लस होगा, तो यह क्या हो जाएगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर, ये थोड़ा सा आपको समझने में कंफ्यूजन होगा। फिर आपको कह देता हूँ, जो दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उसके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 होता है, लेकिन जब यहाँ स्लोप का प्रोडक्ट तो -1 कंसिडर करेंगे, ये जो आपका कहा गया ये बी एक्स वाई और बी वाई एक्स ये दोनों भी स्लोप का ही कंसेप्ट दिखा रहे हैं, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, लेकिन इसके थ्रू जब आप देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो आपका जो सही ऑप्शन है तो सही ऑप्शन कोरिलेशन कोएफिशिएंट थ्रू क्या होने वाला है, +1 होने वाला है, -1 नहीं होगा। अब आपको और थोड़ा सा कंसेप्ट देते हैं ताकि ये जो कोरिलेशन और रिग्रेशन के बारे में आपको अच्छी तरह पता चल जाए। तो बोथ रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये जो दोनों रिग्रेशन लाइन है, ये जो अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स आई और अरिथमेटिक ऑफ मीन ऑफ वाई है, इसमें जो पॉइंट होता है उससे जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एक्स बार वाई बार। तो ये एक्स बार और वाई बार है, ये अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स आई और वाई है रिस्पेक्टिवली, ये भी आपको यहाँ समझना होगा। फिर जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट में आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी क्या है, जैसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल या यूनिट भी है, उसी तरह ये जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन लेकिन बट नॉट ऑफ स्केल दिया है। अब इसके लिए आगे जाके आपको एक एग्जांपल देने वाले हैं, तो किस तरह इस एग्जांपल थ्रू ये कंसेप्ट हम आपको समझाने वाले हैं, आगे जाके आप यहाँ देख सकते हैं। तो और थोड़ा सा कंसेप्ट जो है, ये जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है और कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, इसके बारे में हम देना चाहते हैं। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट को हम बी एक्स वाई को b1 मानते हैं और बी वाई एक्स को b2 भी मान सकते हैं, या वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन करने वाली बात नहीं है। तो ये जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स है और r जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, यह गलती से रिग्रेशन कोएफिशिएंट फिर हो गया है, लेकिन r जो है वो r क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। देन आप यहाँ देख सकते हैं आपका सही जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, तो ये अरिथमेटिक मीन लेंगे आप b1 + b2/2, तो ये क्या हो जाएगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट से बड़ा या उसके बराबर होगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है। फिर जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, जब रिग्रेशन लाइन है, रिग्रेशन लाइन का एंगल जब हम फाइंड आउट करते हैं तो इसका हमें पता है एंगल बिटवीन टू लाइंस whose slopes are m1 and m2 is equal to tan inverse of m1 - m2/1 plus m1 m2। उसी तरह का कंसेप्ट आपको यहाँ भी यूज करना है, और उसी तरह का कंसेप्ट यूज करने के बाद जब पहले लाइन का स्लोप m1 मानेंगे, अब m1 की जगह या b1 ले सकता है और m2 की जगह b2 दूसरा रिग्रेशन कोएफिशिएंट ले सकता है। तो इसी का यूज करके हम आपका जो करेक्ट ऑप्शन है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ m1 - m2/1 प्लस m1 m2। तो यहाँ m1 m2 की जगह b1 b2 या bxy byx भी आ सकते हैं। तो ये आपको अपना पार्ट जो है दिमाग में रखना ही पड़ेगा। तो इसी तरह ये जो थ्योरी कंसेप्ट है, ये थ्योरी कंसेप्ट के रिलेटेड हमने सब कुछ ऑब्जेक्टिव है वो सब कुछ ऑब्जेक्टिव आपके सामने दिए हैं। इसी तरह ये जो एग्जाम्पल है न्यूमेरिकल्स है, वो न्यूमेरिकल्स के बारे में भी हम यहाँ क्या करना चाहते हैं, आपको एग्जाम्पल देना चाहते हैं। तो आपको ये एंड तक देखेंगे तो किस तरह ये एग्जाम्पल सॉल्व हो सकते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट और रिग्रेशन कोएफिशिएंट के रिलेटेड
आप यहाँ देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल और इसका सॉल्यूशन कितना इजीली मैंने आपके सामने दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं। सब कुछ सिंप्लीफिकेशन मैंने किया है, क्योंकि ये जब कैलकुलेटर वर्क होता है तो बहुत सारा टाइम जाएगा, तो आपको ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई फाइंड आउट करना है, ये डाटा आपको प्रोवाइड किया है, लेकिन ये कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला आपके सामने होना चाहिए। तो ये कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का ये फॉर्मूला है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार फाइंड आउट करना पड़ेगा। इससे पहले एक्स बार की वैल्यू और वाई बार की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इसलिए ये जो एक्स आई का डाटा है इसका सम लिया है वाई का डाटा, फिर एक्स बार जो है एक्स बार मैंने यहाँ फाइंड आउट किया है। आप यहाँ देख सकते हैं एक्स आई की सम जो 12 है, 12 इंटू 3 ही डाटा एलिमेंट है, तो ये 12 इंटू 1/3 हो जाएगा, तो ये 4 होगा और ये भी 4 होगा। और इसी तरह ये सब कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद कैसे कोवेरियंस आपको मिलता है ये आप यहाँ देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा सा आपको ही सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ये जो एग्जाम्पल आपके सामने है, इस एग्जाम्पल का कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई जो है इन ए बी सी डी में से कौन सा आता है, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि जब आप ये सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको ही इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप ये जो एग्जाम्पल है पॉजिटिवली लेके सॉल्व करेंगे, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट के रिलेटेड है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का एग्जाम्पल आपके सामने दे रहे हैं, किस तरह कोरिलेशन कोएफिशिएंट के रिलेटेड एग्जाम्पल आ सकता है। ये आपका एग्जाम्पल है, ये डाटा एलिमेंट तो बहुत बड़े हैं। अब इसके रिलेटेड थोड़ा सा मैं ये जो पार्ट है इसे ऐसा कर देता हूँ ताकि टेबल अच्छी तरह आपको दिखाई देने वाला है। तो ये इसी तरह थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा। सब्र का फल मीठा ही होता है, सबको मालूम भी है। तो आप ये ऐसा करेंगे। तो इसी तरह ये जो टेबल है, ये टेबल वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं। मेरा जो टारगेट है कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने का, वो ये फॉर्मूला लेके मैंने टारगेट किया है। तो इसी तरह ये जो टेबल वैल्यूज है वो टेबल वैल्यूज हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, ये यू आई बी आई का एक कॉलम आएगा, फिर यू आई का ऑलरेडी है, बी आई का है, यू आई स्क्वेयर यू आई का, यहाँ बी आई स्क्वेयर बी आई का, इसी तरह ये जो कॉलम है कॉलम आप यहाँ देख सकते हैं। और ये सब कुछ पुट करने के बाद आपका जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो इसी तरह ये जो एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये जब आने वाले एग्जाम्पल तो ज़्यादा नहीं आने वाले हैं, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा टाइम आपको देना ही पड़ता है। लेकिन कोई तो एग्जाम्पल कुछ तो एग्जाम्पल इसके रिलेटेड पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं आपको न्यूमेरिकल्स इसके रिलेटेड नहीं आने वाले। ये 101% इस तरह के एग्जाम्पल आने वाले हैं, लेकिन आपको इसकी थ्योरी भी आ सकती है और एग्जाम्पल भी आ सकता है। दूसरा एग्जाम्पल आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट के रिलेटेड आप यहाँ देख सकते हैं। आपको टेबल वैल्यूज नहीं दिए हैं, लेकिन समेशन ऑफ एक्स आई दिया है, समेशन ऑफ वाई आई दिया है, एक्स आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर का समेशन, एक्स आई वाई आई सब कुछ यहाँ प्रोवाइड किया है। तो इसका यूज करके कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फार्मूला जो है ये फार्मूला हो जाएगा। इसमें सुटेबल जो वैल्यू है, सुटेबल वैल्यू पुट करके आपको कैलकुलेटर से यूज करेंगे तो ये 0.94 जो ऑप्शन बी है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको ये कैलकुलेशन चेक करने के लिए वीडियो पॉज करके आप ये देख सकते हैं। जब तक आप ये कंसेप्ट कैलकुलेटर लेके चेक नहीं करते तो आपको ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप ये कैलकुलेटर पे चेक करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका। और एग्जाम में इस तरह एग्जाम्पल आते हैं तो डेफिनेटली आप इस तरह के एग्जाम्पल सॉल्व कर सकेंगे। तो इसी तरह ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट या रिग्रेशन कोएफिशिएंट है इसके रिलेटेड एग्जाम्पल आपको आने वाले हैं। तो प्लीज़ ये हम आपके लिए मेहनत ले रहे हैं, थोड़ा सा लाइक तो करना ही चाहिए आपको,
और ये जो हमारा चैनल है RSN मैथ्स, वो तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ही आगे जाके बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि गेट के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसके रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव आते हैं गेट में, या सब्जेक्टिव भी गेट में होते हैं कभी कभी, वो सॉल्यूशन हम यहाँ थोड़ी थोड़ी ही दिन में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि इसका बेनिफिट डेफिनेटली आपको होने वाला है।